आप सभी को प्रणाम करता हूं। बदनावर आकर मुझे यहां की दाल बाटी याद आती है। मैंने अपने जवानी में बहुत यहां की दाल बाटी खाई है और यहां आके दाल बाटी याद आती है, साथ में अपनी जवानी भी याद आती है। यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर जो धार जिले का स्वप्न था, मुझे याद है जब पीतमपुरा बना था कि अपने प्रदेश का एक ऐसा स्थान बने कि जब हम धार आए कोई बेरोजगार ना दिखे। पर पीतमपुरा थोड़ा आगे बढ़ा, पर जिस रफ्तार से पीतमपुरा आगे बढ़ना था नहीं बढ़ पाया। इसलिए धार आके मुझे दुख होता है कि कित आशाओं किस स्वप्नों के साथ पीतमपुरा हमने बनाया था। 5 महीने बचे चुनाव में, 5 महीने बचे चुनाव में। हर चुनाव का अपना मायने होता है। जनपद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, इसका अपना मायने होता है। विधानसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। लोकसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। ये सब हमारे प्रजातंत्र के त्योहार हैं। पर अब जो चुनाव हमारे सामने 5 महीने बाद है, ये केवल विकास की बात नहीं है। विकास की बात तो है, पर साथ साथ हमें अपना देश समझना पड़ेगा कि हम कहां घसीटे जा रहे हैं। हम प्रदेश में कहां घसीटे जा रहे हैं। हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें इतनी अनेकता, जिसमें इतनी विभिन्नता। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है माता और बहनों, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। ये हमारा भारत है और ये भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। और यही संस्कृति पर अपना देश टिका हुआ है। ये हमें याद रखना है कि ये संस्कृति की हम कैसे रक्षा करें। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आपके गांव में कितने जातियों के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, पर सब में भाईचारा है, सब में शांति है, क्योंकि संस्कृति हमारे जोड़ने की संस्कृति है। और अगर इस संस्कृति पर हमला हुआ, आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया है। खालिस्तान के नारे पंजाब में लग रहे हैं। हाल में ही मणिपुर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में झगड़े करवाए गए। कितने लोगों की हत्या हुई। कैसे समाज को बांटे। ये आज जो प्रयास हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने 5 महीने में है। और मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि आपको रक्षक बनना है, इस संस्कृति का रक्षक बनना है। धार्मिक बात करी जाती है, धर्म आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है। बीजेपी ने राजनीतिकरण करके इसको प्रचार का विषय बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक मंच में ले आई। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें बात समझनी है कि किस प्रकार का हमला आज हमारे समाज पर और हमारे देश पर हो रहा है। हमारी सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में।
हम वोटों से हमने सरकार बनाई। हमारी सरकार में सौदेबाजी हुई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने तय किया, मैं कुर्सी बचाने के लिए कोई सौदा नहीं करने वाला। 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। धार जिले में 81,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त का था, दूसरी किस्त चालू थी। दूसरी किस्त में हमने कहा था हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसानों के साथ न्याय होए, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े, उनको बीज और खाद भी सही मूल्य में मिले। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने नौजवानों की है। आज की नौजवान की सोच और 20 साल पहले के नौजवान की सोच में बहुत अंतर है ना अंतर? आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर यहां निवेश नहीं आता। जिसको सामान कह रहे हो तमिलनाडु में बेचना है, वो पीतमपुर नहीं आता, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, और अगर ये नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे धार जिले का और हमारे प्रदेश का? ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा प्रयास था कि हम मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास से बनाएं। निवेश तो तभी आएगा, पीतमपुर तो तभी आएंगे जब उनको प्रदेश पर विश्वास होए। पर प्रदेश पर विश्वास नहीं कि प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, प्रदेश की पहचान अत्याचार से क्यों लगेगा निवेश? ये आज नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना खिलवाड़ किया है। और शिवराज जी कितनी घोषणाएं करेंगे, घोषणा करते रहते हैं। अब तो ये घोषणा मशीन है, ये घोषणा मशीन बन गई है, ये झूठ की मशीन है और ये भाषण की मशीन है। ये अब मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो भूमि पूजन मंत्री है मुख्य। ये शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान नहीं दिखता, वो सुन नहीं सकता हमारी माता और बहनों की आवाज, जिन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो सुन नहीं सकते। आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है, किस प्रकार पंचायती राज चौपट है। लूट की कोई सीमा नहीं। पैसे दो काम लो, सही बात है, पैसे दो काम लो। आपको गरीबी रेखा में नाम लिखवाना है, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम भी ये लिखवा देंगे। सही है ये? और मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? शिवराज जी जनता को बता दीजिए, हमारी माता और बहनों को बता दीजिए,
आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी। शिवराज जी, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज जी, आपने भ्रष्टाचार दिया। आपने भर्ती घोटाला दिया। भर्ती करवानी है, पैसे दो, भर्ती हो जाएगी। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज जी, एक और चीज आपने दी, आपने घर घर में दारू दी। ये शिवराज जी की बात है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हमारी 5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को माताएं और बहनें याद आई हैं, नौजवान याद आए हैं, किसान याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं? 5 महीने बचे चुनाव में, उनको भी अपना पाप धोना है। जो पाप उन्होंने बेरोजगारों के साथ किया है, जो पाप उन्होंने किसानों के साथ किया है, ये पाप उनको धोना है। ये पाप उन्होंने हमारे माताओं और बहनों के साथ किया है। हमारा कार्यकाल था, हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सी गलती की? मैंने गौशाला 1000 गौशाला बनाई 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी? तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, माता और बहनों, 5 महीने बाद आप गैस सिलेंडर चाहती है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है? कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहती है? 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी, हम देंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफा, मैं पहली दफा कह रहा हूं, 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम, हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है। हमारे दिल और दिमाग में कैसे हम क्रय शक्ति बढ़ाएं, हर परिवार की खरीदने की ताकत बढ़ाएं। अगर इसके बिजली का पैसा 100 रुपए बच जाता है तो गांव में किराने की दुकान भी अच्छी तरह चल जाएगी। ये मिलेगा। अगर माता और बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे, वो बच्चों को अच्छे कपड़े दे पाएंगी। ये हमारी सोच है। पर बीजेपी की सोच में खोट है। आपको ये फर्क पहचानना है कि बीजेपी की सोच में खोट है। इनको ये सब बातें अभी याद आ रही हैं कि जनता को गुमराह करें। कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे मोदी जी भी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, किसानों को 50% नफा। शिवराज जी तो कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूं। और सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या मध्य प्रदेश में है। कहते हैं मैं मामा हूं। शिवराज सिंह आएंगे, कहेंगे मैं मामा हूं। और सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में। ये इनका चेहरा पहचान लीजिए। ये कैसे आपको गुमराह करने और कैसे आपको आप में नफरत फैलाने के लिए आएंगे। मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं, ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है। ये चुनाव किसी पार्टी का केवल नहीं है। ये चुनाव बिहार के भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हमारे नौजवानों के भविष्य का है, हमारे किसानों के भविष्य का है, हमारे माता और बहनों की सुरक्षा का है। ये चुनाव का मुद्दा ये है। ये मत सोचेगा ये उम्मीदवार है, ये पार्टी है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दफे
बदनावर का झंडा और धार की हर सीट का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।